असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे, मुल्क गिर एहतजाज होगा, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलेगी। ऑपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में 26 नुकाती करारदाद मंजूर। चार्टर ऑफ पाकिस्तान मुरतब करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। मुल्क में शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद करवाने का मुतालबा। पंजाब में बल्दियाती इदारों को खत्म करने की मुजम्मत। ऑपोजिशन इत्तेहाद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दे दिया गया। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से है। उनका यौम हिसाब आएगा। नवाज शरीफ ने तबले जंग बजा दिया। लंदन जाने के बाद पहली बार सियासी मैदान में सरगर्म। एपीसी में खिताब, कहा इख्तियार चंद लोगों को देना बदनीयती है, अवामी मैंडेट चोरी किया जाता है। खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया गया। भारत ने कठपुतली हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। आइन पर अमल करने वाले कटहरे में खड़े हैं। नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया। मुल्क बदअमनी और जराइम का गढ़ बन चुका। आमिर के बनाए गए इदारे नैब को कायम रखना हमारी गलती थी। ये ढिठाई से इंतकामी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। वक्त आ गया हुकूमत से तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। कोई जमहूरियत नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हुकूमत को निकालकर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। आसिफ जरदारी का ऐलान। एपीसी में अपने खिताब में बोले, नासमझ सियासी बोने समझते हैं वो ज्यादा होशियार हैं। 2 साल तक जमहूरियत बचाने की कोशिश की, लेकिन ये कोई जमहूरियत नहीं। मुल्क ऐसे नहीं चलते। इस तकरीर के बाद जेल जाने वाला पहला बंदा मैं ही होऊंगा। साबिक सदर का जमहूरियत के लिए तकालीफ बर्दाश्त करने पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को मौजूदा को मिली है उन इदारों से कि जिसका 73 साल में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है। शहबाज शरीफ का 2018 के इलेक्शन में सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम। कहा इदारों से मुकम्मल ताउन मिलने के बावजूद हुकूमत फेल हो चुकी, सिर्फ जमहूरियत नाम की रह चुकी। एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम लिया जा रहा है। एहतसाब करना होता तो काबीना में बैठे लोगों से शुरू करते। गंदम और चीनी स्कैंडल की जिम्मेदारी यही हुकूमत है। चीनी पहले बरामद और फिर दरामद की गई। 10 साल के कर्जे एक तरफ और 2 साल के दूसरी तरफ है। ज़र मुबादला का इस्तेमाल क्रिमिनल तरीके से हो रहा है। कोरोना से पहले ही मईशत को ज़रब लग चुकी थी। सिलेक्टेड हुकूमत ने आफत ज़दा लोगों को भी बेसहारा छोड़ दिया। हमें अपना ऐवानों को आजाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आजाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या आजाद करा सकेंगे। पीपल्स पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ के हर फैसले पर साथ देगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। हुकूमत पर ताबड़तोड़ वार। कहा ऐवानों को आज़ाद कराना पड़ेगा, हुकूमत का कब्जा छुड़ाना पड़ेगा। पीटीआई और उनके सहूलतकारों को निकालना है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की बातें हमारे लिए हिदायत हैं। अवाम ठोस लाहेअमल चाहते हैं। बारिशों और सैलाब के बाद अवाम को लावारिस छोड़ दिया गया। अवाम आइन के मुताबिक अपने हुकूक चाहते हैं। जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम की आवाज़ नहीं सुनी जाती। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं।
फजलुर रहमान खफा, एपीसी से खिताब लाइव नशर न कराने पर बिलावल से शदीद एहतजाज। बिलावल ने कहा आपके एमएनए की दरख्वास्त पर इन कैमरा किया गया। फजलुर रहमान ने जवाब दिया ये इन कैमरा तो नहीं था। सरबराह JUI की असम्बलियों से इस्तीफों की भी तजवीज़। अपोजिशन के सामने मुतालबात रख दिए। कहा अगर सिंध असम्बली तोड़ने पर तैयार हैं तो आगे बढ़ें। आज ठोस बात करके ही उठना होगा। पार्लियामेंट की हर किस्म की कानून साजी के बायकॉट का ऐलान किया जाए। अपोजिशन बहुत पीछे हट चुकी, 2 साल में हुकूमत की बका का सबब बनी। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने पूरी ऑपोजिशन को इकट्ठा कर लिया। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। फजलुर रहमान समेत 11 ऑपोजिशन जमातों के वफूद की शिरकत। BNP मैंगल के अख्तर मैंगल तबीयत नासाजी के बाद शरीक न हो सके। कमर जमान कायरा ने कहा इस बात पर सब मुत्तफिक हैं, मुल्क को दस्तूर के मुताबिक चलाया जाए। राना सनाउल्लाह बोले हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर मुकम्मल इत्तेफाक है। मरियम नवाज बोली मियाँ साहब ने अपनी तकरीर से समा बांध दिया, जंजीरों को तोड़ना चाहिए, उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए कि नवाज शरीफ को बयानिया किसकी तरफ से दिया जा रहा है। अपोजिशन की एपीसी पर हुकूमत चढ़ दौड़ी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा एपीसी हुकूमत पर दबाव डालने की भोंडी कोशिश है। कौम जानती है अपोजिशन सियासत जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। वजीर आजम इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने पुख्ता अज़्म पर समझौता नहीं करेंगे। अपोजिशन को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ ने आज के बयान में कोई नई बात नहीं की। FATF बिल की मुखालफत और इदारों के मुखालिफ मुहिम नवाज शरीफ की तकरीर में जाहिर था। प्यास जो बुझ नहीं रही, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से बुझती थी हुकूमत से बाहर रह के। प्राइम मिनिस्टर ने यह बहुत दफा कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। शहबाज गिल की अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद। कहा इनको एहतसाब का खौफ है, ये सब एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ जाएं शहर में ईमानदार थानेदार आ गया है। ये एपीसी नहीं करप्ट अशराफिया का गठजोड़ है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा नवाज शरीफ ने तकरीर करके शहबाज शरीफ की सियासत पर खुदकुश हमला किया। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लगाई आग को बुझाने की कोशिश की। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने मिलकर शहबाज शरीफ का बेड़ा गर्क किया। अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप हो गई। फवाद चौधरी की एपीसी पर तनकीद। कहा 33 साल मुल्क में आमरीत रही, लेकिन नवाज शरीफ ने यह नहीं बताया कि इन सालों में 15 साल वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे, कठपुतली के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। असद उमर ने ट्वीट किया मियाँ साहब को कोई समझाए, अवाम ने इलेक्शन में वाकई ही वोट को इज्जत दी, अवाम ने समझ बूझ कर वोट का इस्तेमाल किया। नतीजा ये निकला कि मियाँ साहब न सिर्फ इक़्तिदार से फारग हुए बल्कि जालसाजी करके मुल्क से भी भागे। वोट की इतनी इज्जत काफी है या मजीद इज्जत अफजाई की जरूरत है? नवाज शरीफ ने आज पूरी कौम के साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी का रद्द अमल। कहा इमरान खान को लोगों के वोट से इक़्तिदार मिला, किसी की पर्ची से नहीं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि ये इकट्ठे होते हैं तो हमें फायदा होता है। नवाज शरीफ की तकरीर से साबित हो गया कि वो सेहतमंद है। अपोजिशन की आज की एपीसी फ्लॉप है। ऑपोजिशन की एपीसी से कुछ नहीं निकलेगा, ये पहले ही तकसीम हो चुके, अब मजीद फूट पड़ेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लफ्जी गोलाबारी। कहा अपोजिशन जमातें एपीसी पर किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रही हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा 2023 तक एपीसीज होती रहेंगी और हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
जमात इस्लामी एपीसी का हिस्सा क्यों नहीं बनी, सिराजुल हक ने बता दिया। कहा ऑपोजिशन ने 2 साल हुकूमत को सपोर्ट किया, ऑपोजिशन का कोई एजेंडा नहीं। दोनों तरफ करप्ट और चोर मौजूद हैं। तमाम माफियाज को एक जगह इकट्ठा करके जाली हुकूमत कायम की गई। 51 वज़रा और मुशीर एक दूसरे को जानते तक नहीं। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मुकामी हुकूमतों के क़याम की हिमायत करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ सूबे भर में रैलियां निकालने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 12 सालों में सिंध के शहरी इलाकों को तबाह कर दिया गया, सिंध को करप्ट लोगों के सुपुर्द कर दिया गया। कराची को सिंध के 40% कोटे में से 4% भी नहीं दिया गया। मुत्तहिदा ने वफाकी हुकूमत को भी वादे याद कराए। कहा कराची को खैरात के तौर पर 1100 अरब देने का वादा किया गया। 3-4 दिन उछल कूद के बाद दावे कहीं नजर नहीं आ रहे। 12 साल में कराची को लाड़काना और हैदराबाद को मोइनजोदड़ो बना दिया गया। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का कराची में खिताब। कहा वोट को नहीं वोटर को इज्जत दो, वोट तो कागज का टुकड़ा है। जिन्होंने वोट दिए वो पानी, तालीम और सेहत से महरूम हैं। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक आजाद। पुलिस के छापे और कार्रवाइयां बेसूद। मुलजिम कहां गया, पुलिस अब तक पता न लगा सकी। मुलजिमान के गिरफ्तार रिश्तेदारों से भी पूछगछ। गिरफ्तारी के लिए हर पहलू से तहकीकात जारी। कोरोना के मजीद 640 केसेस, 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक। एक्टिव केसेस की तादाद 6952 हो गई। डीआई खान में कोरोना के केसेस रिपोर्ट होने के बाद 8 तालीमी इदारे सील। डीसी के मुताबिक तालीमी इदारों में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। सील किए गए तालीमी इदारे ता हुक्म सानी बंद रहेंगे। मोटरवे M8 की तामीर के लिए टेंडर जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं M8 सेक्शन की तामीर से गवादर पोर्ट से राब्ता आसान होगा। खित्ते में समाजी और मौशी इनकलाब आएगा। मंसूबे से लोगों की मुद्दतों से जारी महरूमियों का अजाला भी होगा। M8 रत्तू डेरों को गवादर से मिलाएगा। पंजाब में जाली कॉस्मेटिक्स बनाने और बेचने वालों की शामिल सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब ड्रग तरमीमी बिल की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वाले माफिया का अब कागजों में भी नहीं बल्कि अमली तौर पर सदेबाप होगा। माजी में इदारे सोए रहे, अवाम जालसाजी के जरिए लुटते रहे। मौसम सरमा में गैस का शदीद बहरान होगा। सुई सदर ने सिंध वालों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान SSGC के मुताबिक सर्दियों में 300 MMCFD कमी का सामना होगा। ये भी बताया कि कराची में गैस की कोई लोड शेडिंग नहीं। मुख्तलिफ फील्ड्स में गैस कम मौसूल हो रही है, जिस पर लोगों को गैस प्रेशर में कमी की शिकायत है। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। ऑपोजिशन का अक्टूबर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। रैलियां निकाली जाएंगी, असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे, मुल्क गिर एहतजाज होगा और अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में 26 नुकाती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। अपोजिशन का अक्टूबर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। रैलियां भी निकाली जाएंगी जबकि असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जाएंगे। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया। आज की APC में अपोजिशन इत्तेहाद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दे दिया गया। आज अपोजिशन जमातों की बैठक हुई जिसमें चार्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में 26 नुकाती करारदाद भी मंजूर की गई। इस वक्त भी यह बैठक जारी है जबकि करारदाद में मुल्क में शफाफ, आजादाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद करवाने का मुतालबा भी किया गया। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं उनको लाने वालों से है, उनका यौम हिसाब आएगा। नवाज शरीफ ने तबले जंग बजा दिया। APC में खिताब
करते हुए कहा कि खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया गया है। एपीसी से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से है, उनका यौम हिसाब आएगा। खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया गया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एपीसी से खिताब में कहा कि भारत ने कठपुतली हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। क्या नैब उसे तहकीकात के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, उनके बैरून मुल्क असासों के जराए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में होने वाली एपीसी में बजरिया वीडियो लिंक लंदन से शिरकत की। अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन से भी कुछ सवालात किए। फॉरेन फंडिंग केस, क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? क्या इन तमाम लोगों पर कोई फौजदारी मुकदमा कायम नहीं होगा? क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेल पर कोई जेआईटी नहीं बनेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने सवाल उठाया कि इमरान खान के पास जमान पार्क घर के लिए पैसे कहां से आए। हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे, आसिफ जरदारी का ऐलान। एपीसी में अपने खिताब में बोले कि ना समझ सियासी बोने समझते हैं कि वो ज्यादा होशियार हैं, ये कोई जमहूरियत नहीं, मुल्क ऐसे नहीं चलते। आज की एपीसी में कहा गया कि हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। आसिफ जरदारी का एपीसी में वीडियो लिंक पर खिताब में ऐलान, कहा कि ना समझ सियासी बोने समझते हैं वो ज्यादा होशियार है। इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक से खिताब किया तो अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ ही किए रखा। ये कोई जमहूरियत नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। ना समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं। प्राइम मिनिस्टर समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं। आसिफ अली जरदारी मजीद बोले, हमने 2 साल कोशिश की कि जमहूरियत बच जाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम हो रहा है, इनको एहतसाब करना होता तो सबसे पहले काबीना में बैठे लोगों का करते। मजीद कहा, हुकूमत हर लिहाज से बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, गंदम और चीनी बहरान की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। इससे बड़ा झूठ और यू टर्न क्या हो सकता है? बच्चियों को, कौम की बेटियों को स्कूलों में रिटेन करने के लिए उनको वजीफे दिए जाते थे, वो खत्म कर दिए गए। अस्पतालों में अद्वियात मुफ्ती वो खत्म कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हर लिहाज से यह हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हो चुकी है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी और सिलेक्टेड वजीर आजम को तौफीक नहीं हुई कि वो किसी जगह जाकर वो लोगों की अशकोई कर सके। अपोजिशन लीडर ने ये इल्जाम भी आयद किया कि गंदम और चीनी बहरान की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को मौजूदा को मिली है उन इदारों से कि जिसका 73 साल में तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी बदकिस्मती से ये पाकिस्तान की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है। शहबाज शरीफ मजीद बोले कि एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम हो रहा है, इनको एहतसाब करना होता तो सबसे पहले काबीना में बैठे लोगों का करते।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमें ऐवानों को आज़ाद कराना पड़ेगा और हुकूमत का कब्जा छुड़ाना पड़ेगा। 2 साल में हमारे माशरे को नुकसान हुआ और जराइम बढ़े। जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम की आवाज़ नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा कि बारिशों और सैलाब के बाद अवाम को लावारिस छोड़ दिया गया। हमें अपना ऐवानों को आजाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आजाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या आजाद करा सकेंगे। इन 2 सालों में हमारा सोसाइटी को नुकसान हुआ है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे मुआशरे में जो क्राइम है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम का आवाज इवन तारीखी मुश्किलात में नहीं सुना जाता। जिस तरीके से इन मानसून की बारिशों के बाद, सैलाब के बाद पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ा गया, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में किसी नेशनल डिजास्टर के दौरान अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ा गया है।